आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंसेक्ट इंटेगुमेंट्स की। व्हाट इज इंसेक्ट इंटेगुमेंट? तो जो इसको इंसेक्ट को बॉडी वॉल भी बोलते हैं, इंसेक्ट बॉडी वॉल और एक्सोस्केलेटन। इट इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द बॉडी विच इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। एक्टोडर्मल मतलब क्या होता है? तो जब इंसेक्ट का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, मतलब जब वो अंडे से जब एडल्ट बनता है पूरा, तो उस टाइम जो भी डेवलपमेंट होता है ना, उसको अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोलते हैं। एक होता है प्री एम्ब्रियोनिक, एक होता है पोस्ट एम्ब्रियोनिक। तो प्री एम्ब्रियोनिक मतलब क्या होता है? जब अंडे के अंदर ही डेवलपमेंट होता है ना, उसको प्री एम्ब्रियोनिक बोलते हैं। पोस्ट मतलब जो एचिंग के बाद जो डेवलपमेंट होता है उसको पोस्ट एम्ब्रियोनिक बोलते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो जब क्या होता है प्री एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है ना, उस टाइम पे जो जर्म लेयर है, वो जर्म लेयर डिवाइड होती है तीन पार्ट्स में, थ्री लेयर्स में। उसको प्लेट वगैरह बोलते हैं, आगे वो उतना डिटेल में काम करनी है आपके। पर वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है, इतना सिंपली याद रखना है आपको। तो एक्टोडर्मल, एंडोडर्म और मेसोडर्म डिवाइड होगी। फिर जो एंडोडर्म है ना, वो एंडोडर्म जो बॉडी गट, इंसेक्ट का जो मिड गट है, उसमें उसको मिड गट है वो एंडोडर्म से बनता है। और जो मेजोडर्म से इंसेक्ट के जो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, उसके हार्ट हो गया, ब्लड सेल वगैरह होगी, वो सब बनती है अपने मेजोडर्म से। लेकिन जो एक्टोडर्म है, जो एक्टोडर्म से अपने बनता है, इंसेक्ट की बॉडी वॉल बनती है, इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है, उसके जो माउथ पार्ट्स वगैरह है वो सब एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। तो जो बॉडी वॉल है वो भी एक एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है ना। इट इज रिजिड होगी, फ्लेक्सिबल, लाइटर, स्ट्रॉन्गर एंड वेरियसली मॉडिफाइड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू सूट डिफरेंट मोड्स ऑफ लाइफ। ठीक है। जो इंसेक्ट बॉडी वॉल है वो डिवाइड होती है थ्री लेयर में। जो कि जो इनर सेलुलर लेयर उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, आउटर नॉन सेलुलर लेयर क्यूटिकल, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो जो जो क्यूटिकल है और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नॉन लिविंग लेयर है, मतलब इसमें सेल्स, नॉन लिविंग लेयर मतलब नॉन सेल्स, नॉन सेलुलर लेयर है। तो जो ओनली सेलुलर लेयर इज एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस में जो ग्लैंड सेल होती है वो सिक्रेशन का काम भी करती है, मतलब ऑल द एपिडर्मल सेल आर ग्लैंडुलर, मतलब सारा सिक्रेशन का काम करती है। ओके। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट इंटेगुमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, इंसेक्ट इंटेगुमेंट डिवाइडेड इनटू थ्री: क्यूटिकल, एपिडर्मिस और बेसमेंट मेम्ब्रेन। फिर क्यूटिकल इज आल्सो डिवाइडेड इनटू एपिक्यूटिकल एंड प्रोक्यूटिकल। तो प्रोक्यूटिकल होती है एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल। एपिक्यूटिकल डिवाइड होती है सीमेंट लेयर में, वैक्स लेयर में, क्यूटिकुलर में, फोनिकुलर लेयर। फोनिकुलर डिवाइड होती है अपने आउटर एपिक्यूटिकल और एंडो और इनर एपिक्यूटिकल। ओके। तो जो क्यूटिकल डिवाइड हुई एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल में, ये किस बेसिस पे डिवाइड हुई? तो मतलब जो एपिक्यूटिकल होता है ना, इसमें काइटिन होता है एब्सेंट, प्रोक्यूटिकल में होता है काइटिन प्रेजेंट। इसमें एपिक्यूटिकल में अपना काइटिन एब्सेंट होता है, लेकिन प्रोटीन लिपिड्स होते हैं। और प्रोक्यूटिकल में काइटिन भी होता है और प्रोटीन्स भी होते हैं। जो एक्सो एंडोक्यूटिकल में प्रोटीन होते हैं, आर्थ्रोपोडेन, मस्कुलोडेन, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके। सो एपिडर्मिस के बारे में पढ़ते हैं। एपिडर्मिस क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि ये ओनली सेलुलर लेयर है बॉडी वॉल की, ग्लैंडुलर लेयर है, सिक्रेशन का काम करती है। तो ये यूनिसेलुलर थिकेस्ट लेयर होगी, 0.5 से 2 माइक्रोन थिक होगी, थिकेस्ट लेयर है ये बॉडी वॉल की। और ये कौन सी सेल से बनती है? पॉली पॉलीगोनल सेल से बनती है, जो कि क्यूटिकल के बिलो लाई करती है। ठीक है। हाँ। जो एपिडर्मिस है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रेस्टिंग होती है, मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे, फिर एपिडर्मिस, फिर क्यूटिकल होती है। ठीक है। तो ऑल ऑल एपिडर्मल सेल्स आर ग्लैंडुलर। मैंने आपको बताया कि सारी ग्लैंडुलर, मतलब क्या, सारी सेल होती है ना, वो सिक्रेशन का काम करती है, तो सिक्रेशन को अपन ग्लैंडुलर बोलते हैं। ओके। इट आल्सो प्रोड्यूस मोल्टिंग फ्लूइड। जो मोल्टिंग फ्लूइड होता है ना, जो मोल्टिंग के टाइम पे सीक्रेट होता है, जो पुरानी लेयर्स को, जो पुरानी क्यूटिकल है उसको डाइजेस्ट करता है, ताकि नई लेयर वहां पे, नई लेयर बनने के बाद, क्योंकि पुरानी का क्या काम, फिर जब नई बनेगी तो पुरानी लेयर को डाइजेस्ट करने वाला कुछ होना चाहिए ना। तो एपिडर्मिस मोल्टिंग फ्लूइड को सीक्रेट करता है, जो कि पुरानी जो लेयर को डाइजेस्ट कर लेता है। तो ये लिख रखा है इसमें, विच डिसॉल्व द ओल्ड क्यूटिकल एंड एब्जॉर्ब डाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल। द dermal gland perform various functions such as secretion of defensive substance, silk and pheromones वगैरह वगैरह। एपिडर्मिस का काम होता है। ठीक है। तो एपिडर्मल का फंक्शन क्या है? क्यूटिकल को सिक्रेशन, क्यूटिकल जो लेयर ऊपर की वो भी सिक्रेट करती है, एपिडर्मिस ही करती है। डाइजेशन भी करती है उसका, क्यूटिकल का, ओल्ड क्यूटिकल का। और वो जो वार्म्स वगैरह होते हैं बॉडी वॉल पे, उसको रिपेयर करने का काम भी इसका ही होता है, एपिडर्मिस का। और सरफेस लुक को भी ये प्रोवाइड करती है। एपिडर्मल ग्लैंड सेल, मैंने बताया आपको, तो ग्लैंड सेल होती है सिक्रेशन का काम करती है। तो थ्री टाइप की होती है: क्लास वन ग्लैंड सेल, क्लास सेकंड ग्लैंड सेल, क्लास थ्री ग्लैंड सेल। क्लास वन वो होती है, वो फेरोमोन सिक्रेशन का काम करती है। क्लास सेकंड होती है वो एक्सटर्नल ग्लैंड, टर्माइट, टर्माइट में एक्सटर्नल ग्लैंड होती है, वो क्लास सेकंड ग्लैंड है ना। और क्लास थर्ड
जो ग्लैंड सेल है वो डिफेंसिव, फेरोमोन, सेक्रेशन, पेरिस्टमेटिक ग्लैंड्स वगैरह वगैरह। बस नाम नाम याद रखना, एग्जांपल याद रखना है, मतलब फंक्शन याद रखना कि फंक्शन क्या है। बाकी ज़्यादा डिटेल में आपसे पूछा नहीं जाएगा इसके बारे में। ये भी डिटेल ही है, वैसे भी इतना भी मुश्किल ही पूछा है आपसे, पर फिर भी ध्यान में रखने में कुछ नहीं जा रहा अपना। ओके। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल ग्लैंड सेल, जो एपिडर्मल ग्लैंड सेल है वो उनका मॉडिफिकेशन है। थर्मल ग्लैंड होती है वो सीमेंट लेयर प्रोड्यूस करती है। सीमेंट लेयर मैंने आपको बताया, एपिक्यूटिकली सीमेंट लेयर उसको प्रोड्यूस करिए अपने एपिडर्मस की थर्मल ग्लैंड, ठीक है। ट्राइकोजन सेल होती है वो सीटा और ट्राइकम को प्रोड्यूस करती है, आगे बताऊंगा आपको सीटा क्या होता है, सीटी ट्राइकम्स क्या होता है। मोल्टिंग ग्लैंड होती है वो मोल्टिंग फ्लूइड सीक्रेट करती है, जो कि वर्ड को डाइजेस्ट करता है, मैंने बताया आपको भी। और पेरिस्टमेटिक ग्लैंड है ये स्पाइरिकल्स में आसपास रहती है। स्पाइरल जो डिप्टेरा लार्वी होता है ना, उसके स्पाइरल को केस को सीक्रेट करती है पेरिस्टमेटिक ग्लैंड। क्यूटिकल, ये है जो क्यूटिकल है, नॉन सेलुलर लेयर है, जैसा मैंने बताया आपको। एपिडर्मिस के अंडर नीचे लाई करती है, एपिडर्म लेइंग अंडर एपिडर्मिस। इट फॉर्म द आउटर मोस्ट थिक लेयर ऑफ इंटेगुमेंट, determine surface pattern and physiochemical properties of integument. The cuticle also form the lining of four ingot, excretory system, tracheal system and parts of reproductive gland। मतलब जो क्यूटिकल की लेयर है ना वो फोर एंड इनगट पे पाई जाती है, मिडगट पे एब्सेंट होती है। मिडगट पे क्यूटिकल नहीं, मिडगट के अंदर क्यूटिकल नहीं होती, फोर एंड इनगट में होती है, ये याद रखना आपको। मिडगट में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, ठीक है। अ, उसके अलावा उसकी जगह उस वहाँ पे दूसरी लाइनिंग प्रेजेंट होती है, अपन उस टाइम जब उसकी फिजियोलॉजी वगैरह पढ़ेंगे, मतलब उस टाइम पढ़ेंगे उसके बारे में, कौन सी लेयर होती है, क्या क्यों एब्सेंट होती है, और यहाँ पे दोनों इन दोनों जगह प्रेजेंट है, मिडगट में एब्सेंट क्यों है, सब हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो क्यूटिकल लेयर होती है एक्सक्रीटरी पे भी सिस्टम पे प्रेजेंट होती है, ट्रैकियल सिस्टम पे प्रेजेंट होती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट सब जगह प्रेजेंट होती है क्यूटिकल, ठीक है। ये जो चीटा है, ये सीटी यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, बताया था ना चीटा। हाँ, और ये पोर इस पे एपिक्यूटिकल होगी, फिर एक्सोक्यूटिकल आ गई, फिर एंडो आ गई, फिर एपिडर्मिस आ गई, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई। तो पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, फिर एपिडर्मिस, फिर क्यूटिकल, क्यूटिकल की प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल दोनों आ गई, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा है इसमें एपिडर्मिस और क्यूटिकल वगैरह सब, ठीक है। क्यूटिकल का जी ये फॉर्मेशन का वैसा है, सबसे पहले बनती है अपनी क्यूटिकल लेयर। क्यूटिकल लेयर फर्स्ट फॉर्मेशन, ठीक है। जो क्यूटिकल है उसके तीन लेयर है, एंडोक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल, एपिक्यूटिकल। एंडो और एक्सो प्रोक्यूटिकल बोलते हैं, प्रोक्यूटिकल क्यों बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि इसमें काइटिन और प्रोटीन होता है। तो एंडोक्यूटिकल में अपना काइटिन होता है और आर्थ्रोपोडिन प्रोटीन होता है, और एक्सोक्यूटिकल में काइटिन और स्क्लेरोटिन होता है। जो एंडोक्यूटिकल है ना, ये मोल्टिक फ्लूइड डाइजेस्टिबल है, मतलब मोल्टिंग फ्लूइड को डाइजेस्ट कर लेता है। लेकिन एक्सोक्यूटिकल को डाइजेस्ट नहीं कर पाता मोल्टिंग फ्लूइड, तो ये क्या होती है, सेड होती है कार्टिसिन के। जैसे आपने इंसेक्ट पे मोल्टिंग आपने देखी हो, तो इंसेक्ट की जो ऊपर की स्किन है, मोल्टिंग टाइम पे स्किन रिमूव होती है, तो वो एक्सोक्यूटिकल होती है, क्योंकि वो सेड ही होती है, वो डाइजेस्टिबल नहीं है, ठीक है। तो endocutal, it is the inner and thickest layer made up of chitin and arthropodin. This layer is colorless, soft and flexible, digested by molting fluid. Exocuticle, outer layer, much thicker with the composition of chitin and sclerotin. This layer is dark in color and rigid. Highly stabilized one. Stabilized one मतलब कि ये डाइजेस्टेबल नहीं है, इसको सिर्फ मोल्टिंग फ्लूइड डाइजेस्टेबल होता है, ये सिर्फ शेड ही होती है जब मोल्टिंग होती है उस टाइम पे। तो said as a cast skin। एपिक्यूटिकल, इसमें काइटिन एब्सेंट होता है। आउटर मोस्ट लेयर विच इज वेरी थिन, लेस देन 0.4 माइक्रोन। पोर कैनाल प्रेजेंट इन द एक्सोक्यूटिकल, जो एक्सोक्यूटिकल में पोर कैनाल प्रेजेंट होती है, वो हेल्प करती है डाइजेशन में। एपिक्यूटिकल में काइटिन आर एब्सेंट होता है, ओके। जो एपिक्यूटिकल है डिवाइड हो रही है, इनर एपिक्यूटल, आउटर एपिक्यूटिकल, क्यूटिकुलिन, वैक्स लेयर, सीमेंट लेयर। जो क्यूटिकुलिन है ये नॉन काइटिनस पॉलीमराइज लाइपोप्रोटीन लेयर है। ये सब इतना आपको नहीं पता, पर क्यूटिकुलिन है फर्स्ट फॉर्मेशन, जब बॉडी वॉल बनती है सबसे पहले लेयर बनती है काइटिन की, वो क्यूटिकल की, वो क्यूटिकुलिन होती है, ठीक है। ये एपिक्यूटिकल की याद रखना है आपको ये चीज। और वैक्स लेयर है ये, जो डेसिकेशन है उसको प्रिवेंट करती है, जो मतलब जो डेसिकेशन वगैरह होता है लेयर का उसको प्रिवेंट करती है, इसके जो ये इतना डिटेल में आपको नहीं रखना। सीमेंट लेयर मैंने बताया डर्मल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, तक ना आपको। सीमेंट लेयर सिक्रेट बाय डर्मल ग्लैंड, जो एपिडर्मल ग्लैंड है ना उसमें डर्मल ग्लैंड को सिक्रेट करती है सीमेंट लेयर को, ओके। क्यूटिकल में क्या होता है, काइटिन होता है।
काइटिन होता है, दो प्रोटीन, ये तीनों प्रोटीन होते हैं, आर्थ्रोपोडिन, स्क्लेरोटिन, रेसिलिन। काइटिन क्या होता है? काइटिन क्या है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन पॉलीसेकेराइड है, जो कि पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का। ये वाटर इनसॉल्युबल है, पर ये सोल्यूबल होता है अपने डाइल्यूट एसिड में, एल्कलीज में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल है काइटिन। आर्थ्रोपोडिन क्या है? अनटेन प्रोटीन है विच इज वाटर सोल्यूबल। ये वाटर सोल्यूबल है, डाइजेस्टेबल बाय मोल्टिंग फ्लूइड है, ठीक है। और स्क्लेरोटीन है, ये हाँ 10 क्यूटिकल प्रोटीन और डार्क होता है कलर में। हम पढ़ता पढ़ने भी इसके बारे में, जस्ट डार्क कलर होता है। जो मोल्टिंग फ्लूइड डाइजेस्टेबल नहीं हो पाता है प्रोटीन, क्योंकि एक्सोक्यूटिकल डाइजेस्ट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि उसमें स्क्लेरोटीन है, इसलिए नहीं हो पा रही। और ये शेड होता है, इसकी वजह से एक्सोक्यूटिकल शेड होती है, तो ये वाटर इंसोल्यूबल है, ठीक है। रेसिलिन होता है, ये इलास्टिक क्यूटिकुलर प्रोटीन है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लेक्सिसिटी ऑफ स्क्लेराइड्स, विंग्स हो गया, आर्टिकुलर फ्लैट वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, तो कन्वर्जन ऑफ आर्थ्रोपोडिन इनटू स्क्लेरोटिन इज नोन एज स्क्लेरोटाइजेशन और टैनिंग। Very first layer to be formed during new critical formation process is called is cuticulin। पढ़ा था अपन ने इसके बारे में। काइटिन क्या होता है? काइटिन अपन यहाँ ही पढ़ा है, पर इसका फॉर्मूला वगैरह देख लो आप, ठीक है। ये तो काइटिन होता है ना, 50 से 60% होता है क्यूटिकल का बॉडी वेट का। और एक और इसमें जो लिंकेज होता है 1,4 तार लिंक्ड है, 1 N एसिटाइल ग्लूकोज डी ग्लूकोसामिन वगैरह, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसका फॉर्मूला काइटिन। जो टाइप ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल के टाइप होता है रिजिड एंड हार्ड क्यूटिकल, मेम्ब्रेनस क्यूटिकल, इलास्टिक एंड इन एक्सटेंसिबल क्यूटिकल, इसका टाइप है। ज़्यादा डिटेल में इसको आपको जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखने टाइप के। क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ऑर्गन्स को, शेप और स्ट्रेंथ देना इंसेक्ट को, मसल मसल अटैचमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड करवाना, बॉडी वॉल को मूवमेंट के लिए फैसिलिटेट करना, कंजर्व मोशन, प्रिवेंट डेसिकेशन, prevent entry of pathogen, cuticular sensory organs help in sensing the environment and content pigment। ये जो क्यूटिकल है ना, इसमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हाँ, इसके अपेंडेजेस होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे बार, जैसे इसके बाद ही होगा, इसके बाद होगा, मैं बताऊँ आपको अपेंडेजेस होगा। तो जो ग्लैंड्स होती है क्यूटिकल में, वेक्स ग्लैंड होती है, लेग ग्लैंड होती है, मोल्टिंग ग्लैंड होती है, एंडोक्निया और सेंट ग्लैंड होती है, पॉइजनस ग्लैंड होती है। क्यूटिकुलर ग्लैंड्स आर आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, फॉलोइंग आर द एग्जांपल। वेक्स ग्लैंड होती है एनीबी में और मिलीबग में। लेग ग्लैंड होती है लेग इंसेक्ट में, जिससे लेग लेग सेक्रेशन का काम करती है, फीमेल इंसेक्ट में होती है। मोल्टिंग फ्लूइड, मोल्टिंग फ्लूइड सीक्रेट करती है। पॉइजन ग्लैंड स्लग की तरह होती है। बॉडी वाले फंक्शन क्या है? एक्ट एज एक्सटर्नल आर्मर, मतलब प्रोटेक्शन का प्रोवाइड करना ऑर्गन्स वगैरह को, बॉडी वाल के हो गया। ऑर्गन्स को फिजिकल एब्रीवेशन से, इंजरियस केमिकल से, पैरासाइट, प्रेडेटर वगैरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अ, अंदर वाइटल ऑर्गन होते हैं, फॉरेन एंड गट एंड ट्रेकिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। प्रोवाइड स्पेस फॉर मसल अटैचमेंट एंड गिव शेप टू द बॉडी, प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी। क्यूटिकुलर सेंसरी ऑर्गन्स हेल्प इन सेंसिंग द एनवायरनमेंट, क्यूटिकुलर पिगमेंट गिव कलर। ये क्रिटिकल अपेंडेजेस, दो टाइप के अपेंडेजेस होते हैं, नॉन सेलुलर, सेलुलर। नॉन सेलुलर मतलब जिसमें सेल सब्सटेंस होती है, जिसमें माइन्यूट एयर टोन्स, इसका एग्जांपल आ गया। नॉन एपिडर्मल एसोसिएशन होता है इसका, रिजिड सेलुलर। हाँ, क्रिटिकुलर अपेंडेजेस, ये एपिडर्मल एसोसिएशन, मतलब एपिडर्मल से, तो एपिडर्मल से कनेक्टेड होते हैं, एपिडर्मल लेयर से। ये भी दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर के अपने एग्जांपल आ गए, स्पोर और स्पाइन। स्पोर होता है मूवेबल होता है, स्पाइन होता है इमूवेबल होता है। यूनिसेलुलर में अपने क्लोथिंग एयर हो गए, अनीबी पे होते हैं। अनीबी पे जो बॉडी पे लेयर पाए एयर्स पाए जाते हैं खूब सारे, क्लोथिंग एयर का काम होते हैं कई बार। इनका फंक्शन होता है ना, इनका फंक्शन होता है पोलन कलेक्शन का काम भी करते हैं। तो ब्रिस्टल्स होते हैं, फ्लाइज में होते हैं, स्केल होते हैं मोथ बटरफ्लाइज में। जो आप देखते होंगे कि जो बटरफ्लाइज होगी, मोथ होगी, कितने मतलब कलर पिगमेंट होता है, कलर्स में विंग्स कितने कलरफुल होते हैं, तो वो स्केल्स होते हैं। और जो इसके आप विंग्स पे आप टच करते हो, तो आपके हाथ में कुछ उसका कलर आ जाता है ना, क्योंकि वो स्केल्स है, वो अपने उसके हाथ में अपने स्केल्स आ जाते हैं विंग से। ओके। सिटी कैलेंडुलर सिटी कैटरपिलर में होता है, सेंसरी सिटी होता है, सिटी लाइक एयर। ओके। बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म फ्रॉम द जनरेटर एपिडर्मल सेल, मतलब क्यूटिकलर हो गई, बेसमेंट हो गई, दोनों एपिडर्मल सेल से बन रही, क्योंकि वो एक ही जो सेल, एक ही लेयर है, वो एक ग्लैंडुलर है, बाकी दोनों नॉन लिविंग लेयर है।
है ना। इसकी साइज है 0.5 माइक्रोन थिक होती है। इनरमोस्ट लेयर है, नॉन लिविंग है ना। अमोर्फस ग्रेनुलर इनर लाइनिंग ऑफ इंटेगुमेंट इज सेपरेट एपिडर्मिस फ्रॉम इमोसिल। जो इमोसिल कैविटी है उससे एपिडर्मिस को सेपरेट करने का काम करते हैं। इसका फंक्शन यही है मेन तो। फंक्शन बाउंड रिपेयरिंग, गिव सरफेस लुक, एक्ट एज अ मॉलिक्यूलर शीट। ओके, सो ये था आज का सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा।